भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश नसीब हैं वो लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। कुछ नेकियां और अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुबाब, वह पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपर वाले तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए बिना किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। ये जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह ले। मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया।
लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन आपके किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करना ही आपके लिए उत्तम होता है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसे नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा खो दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, देखना उतना ही मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य, लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मात्मा हो। लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको डांट सकता है, लेकिन आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल मिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक इस प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हों। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मां परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस के बैठकर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा घुमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ जरूरत के वक्त। और जब दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा यह है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम नहीं आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक देगा।
कोई भी चीज आपके हाथ से छिन सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सितारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुकते तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाता है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन के विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उन्हें सीधी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया। वो संत थे, उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे लगा कि उसने पाप किया है। वह मन ही मन खुद को खाने लगा, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह सोचकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे।
ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर संत को खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले, वह उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ। संत की यह बात सुनकर शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं और ऐसा ही हमें सबको भी करना चाहिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है, वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं, उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो वक्त खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान तब खोता है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं।
एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्णा को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशान करने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग खत्म हो गई है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। बातें तो सभी के साथ कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसका फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चला है। बढ़ते हैं जब हम, हाथ उठाने को तब अपनों का पता चला है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय
आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मां का सुकून, हमारे मां की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो